अस्सलामुअलैकुम। DNN न्यूज़ की जानिब से तमाम अहले वतन को नया साल मुबारक। मैं हूँ जाहिद मिर्जा और मैं हूँ आबदा खान। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। पगड़ियां उछालने वाले कानून को जूते की नोक पर रखते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे मगर नैब के सामने पेश नहीं होंगे। मौलाना गफूर हैदरी का नैब को दो टोक पैगाम। सेनेट के इजलास में वक्फा सवालात पर जमीयत उलमा इस्लाम फे के सेक्रेटरी मौलाना गफूर हैदरी ने कहा कि कौमी एहतसाब ब्यूरो ब्लैक मेलिंग का इदारा है जिसे पीछे से धक्का दिया जाता है। उन्होंने कहा कि फजलुर रहमान ने वाजे कर दिया है कि गिरफ्तार करना है तो कर लें मगर पेश नहीं होंगे। पगड़ियां उछालने वाले कानून को हम जूते की नोक पर रखते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे लेकिन नैब के सामने पेश नहीं होंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की खसूसी हिदायत पर शेखपुरा के जिला कौंसल हॉल में जिले इंतजामिया की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं मोहम्मद शहराज सिंधु की रिपोर्ट में, जिसमें रेवेन्यू के मुतालिक शहरियों की शिकायत को मौके पर हल करने के अहकाम जारी किए गए। रेवेन्यू से मुतालिक लगाई जाने वाली खुली कचहरी में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया से लेकर पटवारी तक का अमला मौजूद था। एक ही छत तले तमाम सहूलियात फौरी मिलने पर शहरियों ने पंजाब हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। हर महीने के पहले रोज रेवेन्यू से मुतालिक खुली कचहरी लगाई जाती है जिसमें शहरियों के मसाइल हल करने के साथ तमाम अफसरान को हिदायत दी जाती है कि वो अपने दफातर में भी शहरियों के मसाइल फौरी सुने और उनको हंगामी बुनियादों पर हल करें। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, गवर्नमेंट की जी हिदायत के मुताबिक जो रेवेन्यू कचहरी का इनेकाद किया जाता है हर महीने के जो पहला यानी दिन होता है, फर्स्ट जो डे होता है, फर्स्ट डेट होती है, उसके ऊपर इस कचहरी का इनेकाद किया जाता है। और मकसद इसका ये होता है कि एक ही छत के नीचे डिप्टी कमिश्नर से लेके पटवारी तक तमाम अमला बैठता है और लोगों के जो भी मसाइल होते हैं वो एक ही दिन में और उसी छत के नीचे जो है वो हल हो जाते हैं और इससे लोगों को बहुत हद तक रिलीफ भी मिलता है। और इसके साथ साथ हमारा जितना भी अमला है हम अमली तौर पे उसकी ये भी रहनुमाई भी करते हैं और उनको ये सिखाने की कोशिश भी करते हैं कि उन्होंने इस कचहरी के अलावा भी रूटीन वर्क में भी इसी तरह की एफिशिएंसी जो है वो दिखानी है ताकि लोगों के मसाइल जल्द हल हो सकें। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वजीर आला हाउस में पौधा लगाकर नए साल का आगाज किया। मजीद तफसीलात जानते हैं बागी सागर की इस रिपोर्ट में। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वजीर आला हाउस में पाम ट्री का पौधा लगाया। पौधे लगाने की तकरीब में सूबाई वज़रा ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि नया साल खुशहाली, तरक्की और रोजगार का साल होगा। इंशाअल्लाह नया साल सरसब सिंध का साल होगा और 2021 वबाई मर्ज से निजात का साल भी होगा। इस मौके पर उन्होंने सूबाई वजीर को कराची में गुलमहर, नीम, तेली और फ्रूट्स के दरख्त लगाने की भी हिदायत की। आपको बताएं कि मियांवाली में वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के आबाई हल्का इंतखाब का इलाका स्वान्स की इकलौती वाटर सप्लाई अरसा दराज से टूट फूट का शिकार हो जाने की वजह से बंद है। मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। मजीद जानते हैं मियांवाली से तारिक अब्बास की इस रिपोर्ट में। जी हाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के आबाई हल्का इंतखाब के इलाका सावास में। यहाँ पर अगर मैं बताता चलूँ तो यहाँ की जो वाटर सप्लाई स्कीम है अरसा दराज से टूट फूट का शिकार होने की वजह से बंद पड़ी है, जिसकी वजह से इलाके मकीन दूर दराज से पानी भरकर गुजारा करने पर मजबूर हैं। अलावा इस वाटर सप्लाई की बैरूनी जो दीवार है वो भी अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से ये वाटर सप्लाई वीरानी का मंजर पेश कर रही है। समाजी हलकों ने हुकाम बाला से मुतालबा किया है कि इस वाटर सप्लाई स्कीम को जल्द अज जल्द चालू किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद तारिक अब्बास, मियांवाली। जिला दादू के मुंतखब नुमाइंदों और सिंध हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम वाही पांदेही कॉलेज का काम 8 साल गुजरने के बावजूद मुकम्मल ना हो सका। मजीद तफसीलात जानते हैं रियाज चांडियो की इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक कॉलेज का इफ्तिताह सन 2012 में किया गया, जिसे सन 2015 में मुकम्मल करने का टास्क दिया गया था। 8 साल गुजरने के बावजूद भी कॉलेज का काम मुकम्मल ना हो सका। कॉलेज का काम मुख्तलिफ मनपसंद ठेकेदारों को दिया गया है, जिसकी वजह से कॉलेज का काम बहुत ही सुस्त रवि का शिकार है। सैकड़ों तलबा के अरमान अधूरे रह गए। इलाका मकीनों का कहना है कि हुकूमत सिंध की जानिब से
से तालीमी इमरजेंसी नाफिज करने के बावजूद उसके कहीं भी समरात नजर नहीं आ रहे हैं और कॉलेज की बिल्डिंग का काम मुकम्मल नहीं हो सका। शहरियों ने मुतालबा किया है कि डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग का काम जल्द पूरा करके शहरियों में पाई जाने वाली बेचैनी को खत्म किया जाए। जहां पूरी दुनिया साल की आमद पर खुशियां मना रही है तो वहीं कश्मीरी अवाम आज भी भारत के खिलाफ सरापा एहतजाज है। आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में पासबान हुर्रियत और इंटरनेशनल फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस के ज़ेरे एहतमाम एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम की मजम्मत की। इस मौके पर शुरका का कहना था कि भारत कश्मीरियों पर मजालिम ढाना बंद करे और जल्द अज जल्द कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरातियत दे। इस मौके पर एहतजाजी रैली भी निकाली गई, जिसके शुरका ने भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। डेरा अल्लायार में मुमल खोसा इत्तेहाद ऑफिस की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुमल खोसा इत्तेहाद रहनुमाओं ने कसीर तादाद में शिरकत की। मजीद जानते हैं इरशाद नावड़ा की इस रिपोर्ट में। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ मुमल मीर फैज मोहम्मद खान खोसा थे। चीफ ऑफ मुमल मीर फैज मोहम्मद खोसा की आमद पर मुमल खोसा इत्तेहाद रहनुमाओं और मुमल खोसा बिरादरी के बुजुर्गों और नौजवानों ने शानदार इस्तकबाल करके फूलों की पत्तियां निछावर की और हार भी पहनाए। इफ्तिताही तकरीब से चीफ ऑफ मुमल मीर फैज मोहम्मद खोसा, चीफ ज़ादा मुमल मीर मोहम्मद अली खान खोसा, गुलाम सरवर खोसा, बिलाल खान खोसा, गुलाम हैदर खोसा, बाबा अमीर बख्श खोसा, जुम्मन खान खोसा, अमीर बख्श खोसा, गुलाब खान खोसा और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि खोसा कौम मुल्क की बड़ी कौम है। खोसा कौम ने हमेशा भाईचारे को फरोग दिया है और मुमल खोसा इत्तेहाद का अज़्म है कि हम एक ऐसी कौम बनकर उभरें जो माशरे में मजमूई तौर पर बिरादरी को आपस में यकजा करने के बाइस हो। इस अज़्म की तकमील के लिए हमारी ख्वाहिश है कि मुमल खोसा इत्तेहाद के साथ जुड़ने वाले तमाम अफराद के इत्तेहाद में हकीकी शिराकतदारी हो जो माशरे और अपनी कौम की फलाह बहबूद के लिए सूदमंद साबित हो। उनका मजीद कहना था कि कौम को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। आने वाले इलेक्शन में मुमल खोसा इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से भरपूर हिस्सा लेंगे। खोसा इत्तेहाद वक्त की जरूरत है। रिहाड़ी कैटल मार्केट के आशीरबाद से मवेशी मंडी लुड्डन में ठेकेदार की ओवर चार्जिंग जारी। व्यापारी हजरात लूट मार पर सरापा एहतजाज। कमिश्नर मुल्तान ने नोटिस ले लिया। मजीद जानते हैं मियां असलम की इस रिपोर्ट में। कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी मुल्तान की जानिब से लगने वाली पंजाब की सबसे बड़ी मवेशी मंडी लुड्डन में ठेकेदारों ने पार्किंग फीस की मद में ओवर चार्जिंग करके लूट मार का बाजार गर्म कर रखा। दूर दराज से मंडी में आए मवेशी पाल और व्यापारी हजरात का कहना था कि तब्दीली सरकार के दौर में भी कैटल मार्केट और ठेकेदार ने पर्ची फीस की मद में लूटना शुरू कर रखा है। मोटरसाइकिल पार्किंग 25 रुपए की बजाय 50 रुपए, लोडर रिक्शा 110 की बजाय 120 रुपए, वैगन हाइलक्स 315 की बजाय 350 रुपए, मजदा ट्रक का 525 की बजाय 600 रुपए और ट्रॉलर के 1575 की बजाय 2000 रुपए वसूल करते हैं। हर मंडी पर लाखों रुपए की ओवर चार्जिंग की जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं। अगर हम जायद फीस ना दें तो ठेकेदार के अहलकार लड़ाई झगड़े पर उतर आते हैं। मंडी में मौजूद कैटल मार्केट के दफ्तर में कई मरतबा शिकायत की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। जिला मलीर में जुमे के इज्तिमात के लिए मसाजिद और इमाम बारगाहों पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। मजीद जानते हैं ज़ोहेब अतीक की इस रिपोर्ट में। एसएसपी मलीर ने तमाम मसाजिद और इमाम बारगाहों की तरफ आने जाने वाली शाहराहों और गुजरगाहों पर इंतहाई मरबूत सिक्योरिटी और पुलिस पेट्रोलिंग को यकीनी बनाने की हिदायत की, जबकि तमाम एसएचओज को नमाज जुमा के दौरान और नमाज के बाद इज्तिमात के इख्तिताम तक मसाजिद, इमाम बारगाहों और दीगर मजहबी मकामात की सिक्योरिटी इंतजामात की कड़ी निगरानी करने की हिदायत भी दी। सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम देने वाले तमाम पुलिस अहलकारों को नमाज की अदायगी के लिए आने वाले अफराद की मुकम्मल जामे तलाशी लेने की हिदायत देते हुए कहा गया कि मसाजिद और इमाम बारगाहों के अतराफ से
ठेलों और गाड़ियों को मखसूस दूरी पर पार्क किया जाए, जबकि ड्यूटी पर मामूर एहलकारों को मसाजिद और इमाम बारगाहों के अतराफ किसी भी मशकूक सरगर्मियों को देखते ही फौरी रिस्पॉन्स करने और कमांडिंग ऑफिसर को इतला करने की हिदायत जारी कर दी गई। तरक्की पसंद पार्टी के सरबराह डॉक्टर कादिर मक्सी ने मटियारी पहुंचकर मुख्तलिफ मुअज़्ज़िज़ीन से ताज़ियत की और मीडिया से गुफ्तगू भी की। मजीद तफसीलात जानते हैं अली फैजान की इस रिपोर्ट में। सिंध तरक्की पसंद पार्टी के सरबराह डॉक्टर कादिर मक्सी ने मटियारी पहुंचकर मटियारी के सीनियर सहाफ़ी और मीडिया हाउस के सदर GM बाबू खास खैली से उनकी वालिदा और मटियारी की मोअज़्ज़िज़ शख्सियात आसिफ इकबाल और अनवर इकबाल मेमन से उनकी वालिदा के इंतकाल पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया और निजी TV चैनल के रिपोर्टर अब्दुल गफूर मल्लाह की टी पार्टी की दावत पर खुसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सिंध तरक्की पसंद पार्टी के सरबराह डॉक्टर कादिर मक्सी ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM एक दूसरे के पुराने साथी हैं। इमरान खान मार्च के महीने तक चले जाएंगे। फिरदौस शमीम नकवी अहल ही नहीं हैं, इसलिए उन्हें अपनी पार्टी ने पार्लिमानी लीडर के ओहदे से फारिग कर दिया है। जरदारी साहब अपना पत्ता बड़े सुकून से खेलेंगे। जहां भी जरदारी होगा वहां पर अवाम की भलाई की कोई भी तवक्का नहीं कर सकते। इस मौके पर सिंध तरक्की पसंद पार्टी के मरकजी रहनुमा मोहम्मद अली अबड़ो, जाम शौकत अबड़ो, जिला मटियारी के सदर अब्दुल फताह गाहोटी, अब्दुल हकीम नौचोटा, रसूल बख्श सोलंगी और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। KCH जिद्दा के जेर एहतमाम क्लब के दीगर मेंबरान की मुशावरत के बाद कोरोना एहतियाती तदाबीर को बरोए कार लाते हुए जिद्दा के मकामी रेस्टोरेंट में तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें हर तबका फिक्र से मुताल्लिका खवातीन ने शिरकत की। मजीद देखते हैं जहांगीर खान की इस रिपोर्ट में। KCH एक मकबूल ऑल विमेन सोशल मीडिया ग्रुप है जिसकी बानी सबा मोहसिन शेख हैं। दुनिया भर से लाखों खवातीन इस ग्रुप की मेंबर्स हैं। पाकिस्तान और दीगर कौमियत की वो खवातीन जो कि घर में मजेदार खाना तैयार करने का शौक रखती हैं और नित नए तरीकों से खानों की सजावट और जायकों की तख्लीक में अपनी मिसाल आप हैं, इस ग्रुप में शामिल हैं। जिद्दा में मुकीम KCH ग्रुप की तकरीब में माहिर मेकअप आर्टिस्ट सलमा जहांजेब, माहिर ग़िज़ायत अदिया बिहाज, माहिर बेकर्स नीदा अदनान और शिफा अहमद और डिजाइनर रबिया दानिश, प्रोफेसर मिद्दत रऊफ के हमरा इफ़त इब्राहिम, जीनिया रेहान, मलिया जाहिर, साइमा इम्तियाज और सबीना एहसान और दिगर ने शिरकत की। और KCH जिद्दा की रीजनल हेड कुरतुल ऐन सलीम ऐनी जो कि पाकिस्तान वापस जा चुकी हैं, उनके होम बेस्ड बिजनेस बैक एंड बैक और ऐनी कॉसेंस की बेहतरीन काविश पर उनको सराहा। तकरीब के दौरान सेहत आमा का बहरान जो कोरोना वायरस से पैदा हुआ है उससे मुआशरे में पैदा होने वाली नाहमवारियों के लोगों में असरात और आने वाले दिनों में उनका हल तलाश करने पर सब ने इजहार ख्याल भी किया। पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर अब ना तो पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा और ना ही टिकट दिखाने की जहमत होगी। मुल्क के बड़े एयरपोर्ट्स पर ई-गेट नस्ब करने का ऐलान किया गया है। पहले मरहले में ई-गेट्स की कराची, इस्लामाबाद और लाहौर के एयरपोर्ट पर तनसीब की जाएगी। ई-गेट की तनसीब के बाद मुसाफिरों को बोर्डिंग पास की लंबी कतारों में नहीं खड़ा होना पड़ेगा, बल्कि वो खुद ई-गेट के जरिए अपना पासपोर्ट और टिकट स्कैन करके बोर्डिंग कार्ड हासिल कर सकेंगे। ई-गेट्स बायोमेट्रिक पासपोर्ट की चिप में मौजूदा डेटा का इस्तेमाल करते हैं। मुसाफिर चेहरे, फिंगरप्रिंट्स, पहचान या तरीक़ेकार का मजमुआ इस्तेमाल करके बायोमेट्रिक तस्दीक से गुजरते हैं। दूसरी जानिब साल नौ के आगाज पर पाकिस्तानी वीज़ा मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन कर दिया गया और वीज़े के ख्वाहिशमंद तमाम गैर मुल्की अब ऑनलाइन दरख्वास्तें भी जमा करवा सकेंगे। और अब DNN स्पोर्ट्स, बाबर आजम 2 अवार्ड्स ले उड़े। मोहम्मद रिजवान को बेस्ट टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। मजीद देखते हैं शाहिद अली खान की रिपोर्ट में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साल 2020 के लिए क्रिकेटर समेत मुख्तलिफ कैटेगरीज में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों के लिए अवार्ड्स का ऐलान किया। PCB की जानिब से कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम को 2 अवार्ड दिए गए। बाबर आजम को मोस्ट वैल्यूएबल और वाइट बॉल क्रिकेटर ऑफ द ईयर के बोर्ड से नवाजा गया। विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार दिया गया, जबकि फवाद आलम को इनफरादी कारकर्दगी का अवार्ड मिल गया। फास्ट बॉलर नसीम शाह को बेस्ट इमर्जिंग इंटरनेशनल क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया, जबकि बेस्ट इमर्जिंग डोमेस्टिक क्रिकेटर का अवार्ड पाकिस्तान शाहीन्स के विकेट कीपर कप्तान रुहेल नजीर के नाम रहा।
اس طرح کامران غلام کو ڈومیسٹک کے بہترین کرکٹر کا ایوارڈ مل گیا۔ اور اب ایک نظر DNN انٹرٹینمنٹ پر رپورٹ کر رہے ہیں شاہد علی خان۔ سال 2020 کا اختتام اور دانش کے لیے عائزہ خان کا خاص پیغام۔ کہتی ہیں کہ الفاظ دانش کے لیے ان کی محبت کو بیان نہیں کر سکتے۔ انسٹاگرام پر دانش کے ساتھ خوبصورت تصویر شیئر کرتے ہوئے عائزہ خان نے کیپشن میں لکھا، کوئی لفظ آپ کے لیے میری محبت اور یہ بیان نہیں کر سکتا کہ مجھے زندگی کے ہر لمحے میں آپ کی کتنی ضرورت ہے۔ میری زندگی میں سکون اور خوشی کے لیے میں نہ جانے کیسے آپ کا شکریہ ادا کروں۔ اداکارہ نے مزید لکھا، میری فیملی کا حصہ بننے اور ہر ضرورت کے وقت ہمارے ساتھ رہنے کے لیے شکریہ۔ مسکراہٹ کے ایموجی کے ساتھ عائزہ خان نے اسے 2020 کا خوبصورت اختتام قرار دیا۔ اس سے قبل اگست میں شادی کی 6ٹھی سالگرہ پر عائزہ خان کا کہنا تھا کہ مجھے روح کے ساتھی پر یقین ہے، میں اس بات پر یقین نہیں رکھتی، ہر رشتے میں کامیابی کے لیے وقت لگتا ہے اور کامیابی کے لیے قربانیوں اور بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیوز روم سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ DNNPAK.com۔ آپ رہیے گا DNN کے ساتھ، کیونکہ DNN آپ کو رکھتا ہے باخبر۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔